प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, प्रातःकाल की इस बेला में सुबह 4:10 हुए हैं। आप सभी को प्रातः अभिनंदन और कोटि कोटि अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। तो आइए दोस्तों, ट्विन फ्लेम एनर्जी मर्जिंग के पार्ट 2 में हमारी डिवाइन मैस्कुलिन की फीलिंग क्या कह रही है अपनी फेमिनिन से, और करंट एनर्जी उनकी क्या है शिव बाबा जी के आशीर्वाद से, जो यूनिवर्स की एनर्जी मुझे मिली है आप सभी को मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी की। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, खुद ही अपनी जर्नी में स्टेप बाय स्टेप शक्ति तो महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमेशा एक रोलर कोस्टर ज़रूर चलता रहता है इमोशंस का। अंदर काफ़ी स्ट्रेंथ है, पूरी तरह आप बैलेंस्ड हैं, लेकिन ये क्या है जो हृदय में स्पंदन देता है, बार बार एक करंट सा दौड़ाता है। कुछ डिज़ायर्स, कुछ अपेक्षाएं, कुछ उम्मीदें कि कब हमारे साथ वो सारी घटनाएं होंगी जिसके लिए हम इस धरती पे उतरे। फाइनल हमें वो परिणाम कब मिलेगा जो हमारा जर्नी का अंतिम लक्ष्य है। यकीन मानिए दोस्तों, यही वो परम आनंद है जहाँ पे आप शिव शक्ति रूप में स्वरूप में आते हैं और वास्तव में अपने जीवन का वास्तविक दर्शन कर पाते हैं। आप सभी हर बार एक ही चीज़ को सुनते चले आए हैं कि ट्विन जर्नी बहुत पीड़ा की जर्नी है, बहुत सारे दर्द हैं, स्टेबिलिटी नहीं है, अपना जीवन अपना नहीं रह जाता है, दूसरों को अर्पित हो जाता है। लेकिन जिन लोगों ने इस एसेंस को पा लिया है, जो मुझे सुन रहे हैं और वास्तव में शिव शक्ति स्वरूप में आ चुके हैं या आने की प्रक्रिया में हैं, आप स्वयं इस बात के गवाह हैं किस तरह के अंतर्मन में परिणाम आते हैं, किस तरह की एक अभूतपूर्व क्षमता आपके में जागृत होती है, आपके सोच बदल जाते हैं, आपके एक्शन बदल जाते हैं, यहाँ तक कि पूरे विश्व को, पूरे यूनिवर्स को देखने का नज़रिया बदल जाता है। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मैं बधाई दूंगी उन सभी डिवाइन सोल्स को, उन सभी ट्विन जर्नी मेंबर्स को जिन्होंने पीड़ा को झेलने के बाद, जैसे कुंदन तपता है उस आग में जो परीक्षा की है, उतनी सारी परीक्षाएं देख के आप सभी अब ग्लो कर रहे हैं। अंदर जो दर्द है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपके स्वरूप में कितनी चमक आई है, चाहे वो मैस्कुलिन एनर्जी हो या फेमिनिन्स। ये आप सभी के लिए एक डिवाइन का गिफ्ट है। दर्द को अगर हम कुछ पल भुला दें तो अपने व्यक्तित्व, अपनी अंतरात्मा, अपनी अंतर चेतना में आए अभूतपूर्व परिणामों को अगर आप देखें तो कुछ सालों पहले जो आपका व्यक्तित्व था और आज जो आप हैं वास्तव में इस धरती पे इतने अमूल्य, आप खुद अपनी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं कि कितनी डिविनिटी आपके अंदर आ चुकी है। आपका नज़रिया, आपका दूसरों को देखने का ढंग, आपका प्रकृति को देखने का ढंग, आपका यूनिवर्स के एनर्जी को महसूस करने की क्षमता अभूतपूर्व अद्भुत परिवर्तन ले चुकी है। अगर आप शांति में बैठते हैं तो आप चिर आनंद में महसूस करते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता, वो है आपके ही काउंटर पार्ट की एब्सेंस में आपका सुकून, और उस सुकून की वजह से ही आपको ये रोलर कोस्टर फेस करने पड़ते हैं। अन्यथा आपको कोई ऐसी एनर्जी नहीं है जो विचलित कर सके। यकीनन कार्मिक वर्ल्ड में ट्रिगर्स आते हैं, आते ही रहेंगे। मनुष्य क्या, ईश्वर भी जब धरती पे उतरे तो वो इन सभी चक्रों से पार होते हुए सब तरह के दर्द को उन्होंने झेला है। आप किसी भी रूप में देख लें, कोई भी धर्म हो, कोई भी आस्था हो, उनके मेंटर्स जो हैं, उनके पैगंबर जो आए हुए हैं, उन सभी को आप देखें, उनका जीवन कभी भी स्मूथ नहीं रहा। और हम सभी ट्विन जर्नी मेंबर इतने लकी हैं, इतने ज़्यादा ब्लेस्ड हैं,
हमें वो आशीर्वाद मिला कि हम इस तरह के जीवन को जीने के लिए बने, जहाँ पे हम उस डिविनिटी को बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए एक प्रेरक शब्द हैं जो आपके खुद के व्यक्तित्व को, आपके खुद के प्रभाव को, आपके खुद के अस्तित्व को चमका रहे हैं। और ध्यान दीजिए इन चीज़ों पे। दर्द को अगर हम कुछ पल के लिए एक तरफ रख दें तो आज आप कुंदन और हीरे की तरह चमक रहे हैं। निखार आया है आपके व्यक्तित्व में। आपने क्षमा करना सीख लिया, आपने अपने आप में खुश रहना सीख लिया, बलिदान करना सीख लिया, और फिर भी आपके अंदर वो शांति है जहाँ आप कई घंटों तक अकेले रह सकते हैं अपनी डिवाइन की एनर्जी के साथ। सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार है आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी का, यानी पूर्ण होने के लिए ही बस छटपटा रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में आप बहुत खूबसूरत एनर्जी में हैं, इसमें कोई भी संशय डाउट नहीं है। तो आइए दोस्तों, मैस्कुलिन एनर्जी क्या कह रही है अपनी फेमिनिन एनर्जी से, इस बारे में हम अपने ट्विन मेंबर्स को अब बताते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे थे, एसेंशन के फ्रेज में 4D to 5D सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा ट्विस्ट लेके आता है, जहाँ पे आप पेन इसलिए झेल रहे होते हैं क्योंकि आप एक मनुष्य रूप से एक अवतारी रूप को पहचान रहे होते हैं। स्वयं को एक उस ऊर्जा में पहले आप देखते हैं जहां आप अपनी डिज़ायर्स के साथ बंधे हुए थे, कार्मिक वर्ल्ड में बंधे हुए थे, और इन बंधनों को खोल के डिविनिटी की तरफ ले जाने की प्रक्रिया दोनों काउंटर एनर्जीज एक दूसरे के लिए करती हैं, एक दूसरे को हिट करके, एक दूसरे को पेन दे के, ट्रिगर करके, और फाइनली अपने अपने क्षेत्र में अपने आत्मिक कर्मा के साथ डिवाइन गाइडेंस में अपने आप को फर्निश करते हैं, पॉलिश करते हैं, अंतर मन में अपने आप को पहचानते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। फेमिनिन एनर्जी अपना रोल जो प्ले कर रही है वो आप सभी स्वयं जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देखने वाले फेमिनिन एनर्जी में हैं। और मैस्कुलिन एनर्जी, जैसा आप सभी इतने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि कर्मा के साथ डीलिंग में है, लेकिन एसेंशन के इस मोड़ पर जहाँ पे हमारे ट्विन फाइनली असेंडेड काउंटर सोल्स हैं, उनकी एनर्जी में आज करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील कर रही है दोस्तों। आप सभी देखें इस पिक्चर में जिस तरह से हमारे मैस्कुलिन पार्ट कर्मा में बंधे हुए हैं, बिल्कुल क्लियर आप देख सकते हैं। तमाम तरीके की बंधनों से वो बंधे हैं, क्योंकि परिणाम के लिए, यानी कि एक दूसरे में मर्ज होने के लिए कर्मा को अगर कोई डील करता है तो वो शिव ऊर्जा डील करती है। योग के साथ कर्म शिव ऊर्जा ही डील करती है। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैस्कुलिन एनर्जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्पिरिचुअल एनर्जी जो हमारी फेमिनिन एनर्जी है, वो अपने आप को एक साइड करके प्राण ऊर्जा और शक्ति जो है वो मैस्कुलिन को वाइब्रेट करने के लिए ही बनी होती हैं। इसलिए आप अंतर्ध्यान हो जाते हैं और अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में पूरी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी को ये ऊर्जा कहाँ से मिलने वाली है? ये अद्भुत निर्माण है हमारे इस यूनिवर्स का कि प्राण ऊर्जा के लिए मैस्कुलिन एनर्जी फेमिनिन के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। करंट एनर्जी में हमारे मैस्कुलिन डिवाइन सोल जो है अपने कर्मा को पूरी तरह से क्लियर कर रहे हैं, और इस समय जो वो कुछ कहना चाहते हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी से, वो सिर्फ ये है कि बहुत ही शांति और ठहराव का अनुभव है। अगर फेमिनिन्स कहीं हलचल महसूस करते हैं तो यकीन जानिए कि आपकी जो मैस्कुलिन पावर है, आपकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है, आपके साथ जब भी मर्ज होती है वो अपने दुख और दर्द आपको बता रही होती है। अगर उनके हृदय में छटपटाहट है, अगर वो समाज या फिर अपने चारों तरफ के कार्मिक रिलेशन के साथ अपने आप में खलबली महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं,
तो वो अंतर ध्यान ऊर्जा के साथ हमेशा अपनी फैमिली से कनेक्टेड रहते हैं। याद करिए वो पल जो हमेशा वो आपके साथ बैठते थे, तो हमेशा अपनी परेशानियों को शेयर करते थे। अपने इर्द गिर्द हो रहे जो रिज़ल्ट होते थे उससे आपको साझा करते थे और आपके खुद के विचारों से उनको हीलिंग मिलती थी। आप उन्हें हमेशा प्रेरणा देते रही हैं। बिल्कुल वैसे ही करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन कर्मा डीलिंग के साथ पूरी तरह ये समझ चुके हैं, जिस तरह वो आपको सामने बैठ के अपनी परेशानियां समझाते थे। करंट सिचुएशन में वो आपको सिर्फ याद करके अपने अंदर की जितनी भी परेशानियां हैं वो अंतर मन में ही बता रहे हैं। अगर आप ध्यान लगाएंगे आपको महसूस होगा, एक एक पल अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं। अगर आपके अंदर छटपटाहट अचानक पैदा होती है, आप दर्द महसूस करते हैं, बहुत से लोग ये चीज़ में जान भी चुके हैं कि ये सारी छटपटाहट और दर्द जो होते हैं आपकी काउंटर एनर्जी के हैं जो आप एब्जॉर्ब करती हैं डिवाइन फेमिनिन्स। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन बहुत ही आनंददायक स्थिति में आ चुके हैं। हालांकि वो करंट फेज में कर्मा के साथ पेन महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने सीख लिया है कर्म के साथ बैलेंस बनाते हुए अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी अंतर चेतना में 5D में समय देने का। तो अगर सीधे शब्दों में बात करें तो हमारी जो मैस्कुलिन एनर्जी है शांति को प्राप्त होना चाहती है, कर्म में बहुत जाल की तरह उलझी हुई है, लेकिन आज वो दर्द उनके लिए इतना परेशान नहीं करता। यकीनन उनका सारा समय इसी उलझन में रहता है कि जितना हमारी आसपास परेशानियां हो गई हैं इनको कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन उन्होंने एक अच्छा तरीका सीख लिया है अंतर्मन में अपनी फैमिली एनर्जी से बात करने का। तो करंट एनर्जी में अगर ये बात की जाए कि क्या है उनके मन की सी, दोस्तों बड़ा प्यारा संयोग है। मैस्कुलिन एनर्जी काम तो कर रही है अपना, स्पिरिचुअल भी हो गई है, लेकिन स्वयं के अंतर चेतना में उसने अपनी फेमिनिन को छुपा रखा है। और कहीं ना कहीं वो फील करते हैं कि जैसे ही ये सारे बंधन कटेंगे कर्मा के, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि हम अपनी फेमिनिन यानी जो आपकी एनर्जी है उस शांति, उस सुकून, उस बरगद की छाँव के नीचे आराम कर सकें, वो लम्हे गुजार सकें जिसमें दैवी शक्तियों का अनुभव हो रहा है निरंतर उन्हें। सब कुछ होते हुए भी अगर कुछ कमी है तो है काउंटर एनर्जी की, ऐसा फेमिनिन्स फील करती हैं। लेकिन विलक्षण बात यह है कि मैस्कुलिन एनर्जी वह कमी भी महसूस नहीं कर रही है, क्योंकि उसने तो अपने अंदर ही समाहित किया हुआ है। वो जब चाहते हैं आपकी एनर्जी से बात कर लेते हैं। यकीन मानिए डिवाइन फेमिनिन्स, आपको जो लो एनर्जी फील होती है, जब भी वो परेशान होंगे, जब भी उनके लिए ये मुश्किल हो रहा होगा कि कैसे अपने दर्द को हम समझ सकें, झेल सकें, उसको बंधनों को काट सकें, वो तुरंत अपने अंतर्मन में आपके ध्यान को करते हैं और अपनी ऊर्जा को वहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, एनर्जाइज कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ आपको वो साक्षात पाते हैं, महसूस करते हैं। मगर कमी क्या है? कम्युनिकेशन। जैसा आप सैक्रल चक्र में इस समय ब्लॉकेज फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिवाइन फेमिनिन्स अपनी क्रिएटिविटी, अपनी गति को रोक लिया है और उनके प्रेजेंस की फीलिंग को महसूस करते हैं। क्योंकि जैसा आपको बताया गया है कि वो इस समय आपको पूरी तरह से अपने पास पाते हैं, तो हर स्वरूप के साथ वो आपको महसूस करते हैं और उनकी इस एनर्जी को आप सैक्रल चक्र पे फील कर रही हैं। बिल्कुल वैसे ही उनके साथ क्या परिवर्तन है, उनके साथ कम्युनिकेशन माध्यम जो है उनका थ्रोट चक्र वो ब्लॉक हुआ है, क्योंकि सब महसूस करने के बावजूद वो आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं 3D वर्ल्ड में, प्रॉपर तरीके से अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही कर्मा और स्पिरिचुअलिटी को एक में मर्ज करते हैं वो इम्बैलेंस होने लगते हैं, वो कहीं भागने लगते हैं, उन्हें वो उलझन होने लगती है कि मेरा काम अधूरा है और मैं अपने लिए समय नहीं निकाल सकता। कुछ इस तरह की फीलिंग में डिवाइन मैस्कुलिन है। कर्मा का
जो बोझ होता है वो वही जानता है जो उसको काट रहे होते हैं। आप सभी डिवाइन फेमिनिन्स स्पिरिचुअल लेवल से इतने हाई असेंड हो चुके हैं कि अपने कर्मास के साथ बाउंड्री बना चुके होते हैं, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी का मेन फैक्टर ही होता है कर्मा डीलिंग, और वो उस बाउंड्री क्रिएट नहीं कर सकते उस तरह की जैसे आपने किया है, क्योंकि उनको नित्य प्रतिपल उसी एनर्जी के साथ हीलिंग और डीलिंग करनी है। तो दोस्तों, करंट एनर्जी में अगर बहुत क्लियर शब्दों में हम आपको बताएं डिवाइन फेमिनिन कि आपके लिए मैस्कुलिन एनर्जी क्या फील कर रही है, काफ़ी सुंदर परिणाम। अब उन्होंने सीख लिया है बैलेंस करना, कर्म को गतिमान रखते हैं लेकिन उसका कोई प्रभाव अपने अंदर ना आए, इसके लिए वो अपनी फेमिनिन एनर्जी की ऊर्जा की चादर उन्होंने ओढ़ रखी है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देखेंगे, कोई दर्द नहीं, जहाँ उन्हें कहीं तकलीफ़ महसूस होती है वो आपको याद कर लेते हैं। आपकी प्रेजेंस से सेकंड्स में उनको वो एनर्जी मिलती है, क्योंकि आपने वो एनर्जी इकट्ठी भी की है और हर समय आप डिवोटेड हैं, हर समय आपका ध्यान उन्हीं की तरफ लगा रहता है। तो कोई ऐसा पल नहीं जहाँ आप उनके साथ मौजूद नहीं हैं। ये अनोखा संगम है शिव शक्ति का, और आज वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अगर हम स्पिरिचुअली कहें तो डिवाइन मैस्कुलिन एसेंडेड काउंटर्स जो हैं वो पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं कर्मा के साथ अपनी फेमिनिन को। उनके लिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ अपनी फेमिनिन की एनर्जी होती है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ एनर्जी आप हैं जो डिवाइन से एनर्जी यानी यूनिवर्स से एनर्जी कलेक्ट करते हैं और उनके अंदर वो वाइब्स भेजते हैं। तो उनके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आप हैं। डिवाइन फेमिनिन्स कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं आप इस यूनिवर्स को चलाने में। यूनिवर्स की एनर्जी कलेक्ट करके मैस्कुलिन को चार्ज कर रहे हैं उनके कर्मा हीलिंग में। तो सैल्यूट उन सभी हमारी डिवाइन फेमिनिन्स को जो अपने आप को धुरी पे रखे हुए हैं और एक तरफ उन्होंने यूनिवर्स को संभाला है और दूसरी तरफ अपने कर्मा एनर्जी यानी अपने काउंटर मेल एनर्जी को उन्होंने संभाला है। और ऐसे में वास्तविक रूप में बैलेंस देने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी कर रही है। इमेजिन करिए आपका वो स्वरूप जहाँ आपके एक हाथ में यूनिवर्स की एनर्जी है, जहाँ से आप खुद चार्ज हो रहे हो, अपने पेन को अपनी बैलेंस करती हुई उस क्षमता को महसूस कर रहे हो, जहाँ आपको हर पल ये लगता है आप कितनी कठिन जिम्मेदारी पे हैं। और दूसरी तरफ उसी ऊर्जा का स्थानांतरण आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी में लगातार कर रहे हो, और इस तरह से आपने कर्म और धर्म दोनों को बीच में कांटे की तरह बैलेंस कर रखा है। उन सभी डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत बड़ा सैल्यूट जो यूनिवर्स के इस महाप्रयोजन को संभाली हुई हैं, और मैस्कुलिन एनर्जी इस समय पूरी तरह बैलेंस में है अपने कर्मा और इमोशंस के साथ। उनके लिए अगर कुछ है धरती पे शांति के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा है। अगर कोई सिंगल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो वो आपका ध्यान है, और वो किसी भी पल आपसे बात कर सकते हैं बट 5D में, और अगर 3D में भी कर रहे हैं तो कुछ पल वो आपसे अच्छे से बात करते हैं फिर स्विच हो जाते हैं कर्मा की एनर्जी में। इसमें कोई बुराई नहीं। डिवाइन फेमिनिन्स आपकी इम्पोर्टेंस क्या है वो बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। 5 मिनट के लिए ही सही, 2 मिनट के लिए ही सही, कुछ सेकंड के लिए ही सही, यूनिवर्स की एनर्जी टाइम से नहीं बंधी है। उन्हें जितनी आपसे ऊर्जा चाहिए होती है वो उनको मिलती है, और ऐसे में वो अपने कर्म को करने में सक्षम हो पाते हैं। तो करंट सिचुएशन में मैस्कुलिन बेहद शांति सिर्फ वहाँ जहाँ वो अपनी फेमिनिन को महसूस करते हैं। उन सीमित क्षणों में जब वो अपनी फेमिनिन्स को महसूस करते हैं वो बेहद शांत रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, और इस छाँव में वो कुछ पल टिकना चाहते हैं। मगर जो कर्म है वो उनको खींचता है, और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि इसमें आपका भी बैलेंस है। फेमिनिन एनर्जी का कर्मा अपने आप कट चुका है क्योंकि उन्होंने सोशल लाइफ से अपने आप को काट लिया है, अलग कर लिया है, लेकिन मैस्कुलिन एनर्जी उसी कर्मा में है। आज वो भी बैलेंस है कुछ इस तरह कि फेमिनिन एनर्जी के साथ वो कॉम्बिनेशन दे रही है, चाहती है कि हमेशा वो साथ रहे। जब आंखें बंद करूं तो महसूस करूं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी आ रही है कि कम्युनिकेशन नहीं है। अगर सामने भी हैं, अगर फ़ोन पे भी हैं,
अगर कुछ बात करना भी चाहते हैं तो अपने इमोशन को इसलिए व्यक्त नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर एक विशेष हुनर होता है भावनाओं को रोकने का, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरह से फेमिनिन ने थाम रखा है इस बैलेंस को, अगर उन्होंने अपने इमोशन का सैलाब बाहर लाया तो वो टूट जाएंगी, क्योंकि वो अपने आप को फिर स्टेबल नहीं रख पाएंगी। आपकी क्षमताओं से वो परिचित हैं और वो पूरी तरह जानते हैं कि अगर ऊर्जा का संचार हो रहा है तो वो आपको सोचने भर से भी वो ऊर्जावान महसूस करते हैं अपने आप को। करंट एनर्जी में मैस्कुलिन एनर्जी ये चाहती है कि कुछ लम्हे हों फुर्सत के जहाँ हम पहले की तरह साथ रह सकें, मगर आज की सिचुएशन में जैसे जैसे वक्त बीतता है कर्मा क्रिएट होता जाता है, नए कर्मा वर्सेस पुरानी कर्मा, और इन दोनों के बैलेंस में मैस्कुलिन भी अपना काम भली भांति कर रहे हैं। तो फेमिनिन्स, आप सभी के लिए ये करंट एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन की अर्धचंद्र कॉन्सेंट्रिक एनर्जी के साथ, अर्धभाव इमोशन के साथ वो अपनी शांति के पलों में आपको महसूस करते हैं, बात करते हैं, लेकिन निरंतर अपने कर्मा जो कि उनका धर्म है, उनका कर्म ही उनका धर्म है और वो उसमें लगे हुए हैं। क्षणिक रूप से कार्मिक सिचुएशन आती रहेंगी, उन सभी से बाहर आना उनके लिए बहुत मामूली बात है। बस आप ध्यान करिए अपनी स्पिरिचुअल पाथ को और इस बैलेंस को, इस धुरी को थामे रखिए। रीयूनियन की क्षमता क्या होती है ये उन्हीं से पूछिए जो रीयूनाइट हो चुके हैं और उस अद्भुत संगम के साथ अपने अंदर उस शिव शक्ति की महा ऊर्जा को महसूस करते हैं। रोलर कोस्टर हम मनुष्य के रूप में आए हैं, भावनाएं हैं तो व्यक्त होंगी, कभी खुशी होगी, कभी उलझन होगी, कभी गम होगा, लेकिन यकीन मानिए उस गम में भी जो दर्द में जो आनंद मिलता है ना कुछ पल का, वो भी बहुत अद्भुत है। यहाँ पे एक मैसेज डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों के लिए, जब भी आप शिव शक्ति एनर्जी को प्राप्त करते हैं आपको स्टेबल नहीं होना है, एक ही जगह फिक्स नहीं हो जाना है। आपको हमेशा गिवर की तरह शिव शक्ति ऊर्जा में आते ही आपको दूसरों के प्रति, कर्म के प्रति और स्पिरिचुअलिटी के प्रति अपने काम करने हैं, सोल पर्पस पे आना है, स्टक नहीं होना है। चक्रास को ओपन रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सैक्रल चक्रा ऑफ फेमिनिन एंड कम्युनिकेशन के लिए थ्रोट चक्रा ऑफ मैस्कुलिन, उन दोनों को एडवाइस है, इस पे ज़्यादा वर्क करिए और सोल पर्पस पे आइए। प्रातः अभिनंदन के साथ आज की एनर्जी आप सभी को समर्पित। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।